मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक खदान में काम कर रहे थे। तभी अचानक वहाँ पर एक धमाका होता है और यहीं पर हम ओलिवर को देखते हैं जो कि उसी खदान में काम करता था। वो उनकी मदद के लिए भागता है और लोगों को बाहर निकालने लगता है, मगर उनमें से पैडी नाम के एक आदमी की मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी को घर पहुँचाया जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ ये देखकर बहुत रोती है। तभी कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है और हम एक पार्टी में कोनी नाम की एक ब्यूटीफुल लड़की को देखते हैं। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम एडवर्ड था और वो बहुत अमीर था। अब कुछ देर बातें करने के बाद वो एक दूसरे से इम्प्रेस हो जाते हैं और साथ में डांस करने लगते हैं। लेकिन कोनी के दोस्त डंकन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब उन दोनों की ये मुलाकात प्यार में बदल चुकी थी, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करते वक्त ये दोनों कसम खाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से हमेशा वफादार रहेंगे और कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब उन दोनों की मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, मगर अगले ही दिन एडवर्ड को आर्मी में जाना पड़ता है क्योंकि वो एक सोल्जर था। लेकिन जंग के दौरान एडवर्ड घायल हो जाता है और उसे वापस घर भेज दिया जाता है और हम देखते हैं कि आज एडवर्ड घर आ रहा होता है और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे और उसका वेलकम करने के लिए घर के बाहर खड़े हुए हैं। एडवर्ड को देखकर कोनी बहुत ज्यादा खुश होती है, पर तभी हम देखते हैं कि उस जंग में घायल होने के बाद एडवर्ड के पेट के नीचे का हिस्सा पूरा पैरालाइज्ड हो चुका था। अब एडवर्ड अपनी हालत से लाचार था और वो सबको थैंक यू बोलकर अंदर आ जाता है। वहीं कोनी एडवर्ड को देखकर खुश तो होती है, मगर वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दुखी थी, क्योंकि उनकी खुशियों से भरी जिंदगी में कभी ऐसा दिन भी आएगा ये उन्होंने कभी सोचा नहीं था। इसी बात से दुखी होकर एडवर्ड खुद को मारने की कोशिश करता है, मगर कोनी उसे रोक लेती है और उसे यकीन दिलाती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। वहीं दूसरी तरफ हम ओलिवर को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को लेटर लिख रहा होता है कि इस बार वो किसी खदान में काम नहीं कर रहा है, बल्कि इस बार वो जंग में है। फिर कुछ दिनों बाद जब ओलिवर छुट्टी लेकर अपने घर पर जाता है तो वहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड को किसी दूसरे आदमी के साथ देख लेता है और उससे बिना मिले ही वहाँ से वापस आ जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद ओलिवर काम मांगने के लिए एडवर्ड के पास जाता है। इसके बाद जब एडवर्ड उससे बात कर रहा होता है तभी उसको पता चलता है कि ओलिवर भी उसी जंग में उसके अंडर काम कर रहा था। अब ये जानकर एडवर्ड उसे काफी इम्प्रेस हो जाता है और ओलिवर को उसके पाक्षियों का ख्याल रखने का काम दे देता है। अपाहिज होने की वजह से एडवर्ड अपने लिए एक गाड़ी खरीदता है और जब वो उसमें बैठकर घूमता है तो उसको लगता है कि मानो उसके पैर वापस आ गए हो। फिर एक दिन वो कोनी के साथ ओलिवर के पास जाता है जो कि जंगल में बने एक कॉटेज में रहता था और पाक्षियों की देखभाल करता था। वहाँ पर पहले बार कोनी ओलिवर को देखती है और उसे देखते ही वो उसे प्यार करने लगती है। फिर वहाँ से वापस आते वक्त कोनी ओलिवर को इशारा करती है, मगर ओलिवर उस पर ध्यान नहीं देता। अब अगले दिन एक मेड कोनी के पास आती है और उससे कहती है कि ओलिवर अपने घर की चाबी मांग रहा है, तो कोनी खुद उसे वो चाबी देने उसके पास चली जाती है। फिर जब वो ओलिवर के पास पहुँचती है तो ओलिवर उससे ठीक से बात नहीं करता और उसे कहता है कि आपको ये तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। कोनी को भी ओलिवर के इस बिहेवियर पर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन ओलिवर कोनी को एक लेटर लिखता है जिसमें वो अपने बर्ताव के लिए उसे माफी मांगता है। इसके बाद कोनी फिर से उससे मिलने कॉटेज में जाती है, जहाँ पर ओलिवर अपनी शर्ट उतारकर काम कर रहा होता है। फिर जब कोनी उसके बदन को देखती है तो उसके भी तन बदन में आग लग जाती है। ये देखकर कोनी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और ओलिवर के पास जाने लगती है, पर तभी ओलिवर भी उसे देख लेता है और अपनी शर्ट वापस पहन लेता है, क्योंकि वो कोनी की रिस्पेक्ट करता था। कोनी को यह जगह बहुत पसंद आती है, इसलिए वो ओलिवर से कहती है कि मैं हर रोज यहाँ पर पेंटिंग करने आऊंगी। मगर ओलिवर उसे कहता है कि मैं ये जगह आपके लिए साफ कर दूंगा और मैं किसी दूसरी जगह चला जाऊंगा। पर कोनी उसे कहती है कि तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और तुम मुझसे इतना भाग क्यों रहे हो। यहाँ पर कोनी ओलिवर से गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है, इसलिए वो ओलिवर के साथ उसके कॉटेज में चली जाती है, जहाँ पर वो दोनों आग जलाकर खुद को गर्म करने लगते हैं। पर तभी ओलिवर वहाँ से उठ जाता है, क्योंकि वो कोनी के इरादे समझ चुका था। कोनी उसे पूछती है कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो। तब ओलिवर उससे कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं भाग रहा हूँ, मैं तो बस डर रहा हूँ, क्योंकि अगर एडवर्ड को हमारे बारे में पता चल गया
तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अब ओलिवर ने कोनी को इग्नोर कर दिया था, इसलिए वो वहाँ से उठकर घर चली जाती है। फिर एक दिन कोनी एडवर्ड से कहती है कि मुझे बहुत अफसोस है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है। इस पर एडवर्ड उसे कहता है कि मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ अपने शरीर को ठीक करने के लिए। वो अपने ऊपर करंट के झटके देता है, जिसे एडवर्ड दर्द से चीलने लगता है, और फिर अंत में कोनी से उसका दर्द देखा नहीं जाता तो वो एडवर्ड को रोक देती है। अब एडवर्ड इस काम में नाकाम रहता है, इसलिए वो रोने लगता है। अब इसके अगले दिन कोनी जंगल में जाती है और तभी उसे ओलिवर के काम करने की आवाज सुनाई देती है, तो वो तुरंत उसके पास चली जाती है, जहाँ पहुंचकर वो छोटे पक्षियों को देखती है और उन्हें देखकर वो रोने लगती है, क्योंकि वो उन बच्चों को देखकर उसे अपने बच्चों की याद आती है जो कि शायद वो कभी पैदा ना कर पाए। अब कोनी को रोता देखकर ओलिवर उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है। अब ओलिवर भी कोनी को पसंद करने लगा था, इसीलिए वो उसे अपने साथ अपने कॉटेज में ले जाता है, जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। कोनी पूरे दिन ओलिवर के साथ ही रहती है और फिर जब शाम होने को होती है तो ओलिवर उसे घर छोड़ने उसके साथ जाता है। जाने से पहले कोनी ओलिवर से पूछती है कि तुमने जो भी किया क्या तुमको कोई पछतावा है, जिस पर ओलिवर कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और अब तुम सिर्फ मेरी हो। अब उसी रात बहुत तेज तूफान आ जाता है और बादल गरजने लगते हैं और ओलिवर को कोनी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा शराब पी लेता है। दूसरी तरफ कोनी की भी नींद उड़ चुकी थी और वो भी ओलिवर की यादों में सो नहीं पा रही थी। फिर वो खिड़की से ओलिवर के कॉटेज की रोशनी को देखती है और वो खुद को रोक नहीं पाती और दौड़ते हुए ओलिवर के पास जाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोनी को जाते हुए उसके घर की एक मेड उस देख लेती है। वहीं ओलिवर भी वहाँ पर कोनी का इंतजार कर रहा था और वो कोनी से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझसे मिलने आओगी। इस पर कोनी उसे कहते हैं कि मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, और फिर वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होते हैं। एक दिन एडवर्ड के घर पर एक पार्टी होती है जहाँ पर डंकन भी आया होता है। फिर एडवर्ड देखता है कि कोनी और डंकन साथ में डांस कर रहे हैं और उसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब अगले सुबह एडवर्ड कोनी से कहता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पति से ज्यादा इम्पोर्टेंट एक बच्चा पैदा करना है। कोनी हमेशा से ही एक बच्चा चाहती थी और एडवर्ड को लगता है कि शायद इसीलिए कोनी डंकन के करीब जा रही है। पर इस बात से कोनी बहुत गुस्सा हो जाती है, जिस पर एडवर्ड उसे कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी से भी अपना बच्चा पैदा करो, बस वो बच्चा मेरा होना चाहिए। अब इस बात से गुस्सा होकर कोनी ओलिवर के पास चली जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। फिर एक दिन कोनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो ये बात एडवर्ड को बताती है। एडवर्ड ये सुनकर बहुत खुश होता है और वो कोनी से उस आदमी का नाम पूछता है, पर कोनी उस आदमी का नाम नहीं बताती। अब एक दिन एडवर्ड ओलिवर से मिलने उसके पास जाता है और वो कोनी को भी अपने साथ चलने को कहता है। अब वो दोनों जा ही रहे थे कि तभी ओलिवर पीछे से आ जाता है और कोनी को पकड़कर किस करने लगता है। अब वो दोनों किस कर रहे थे कि तभी एडवर्ड कोनी को आवाज लगाता है, क्योंकि एडवर्ड की गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। तभी वहाँ पर ओलिवर आता है और उसकी गाड़ी को धक्का लगाने लगता है, मगर इसी दौरान वो खांसने लगता है, क्योंकि खदान में काम करने की वजह से उसके दोनों फेफड़े खराब हो चुके थे। फिर कोनी एडवर्ड से कहती है कि तुम ओलिवर को रोक दो, नहीं तो वो मर जाएगा, मगर एडवर्ड ऐसा नहीं करता। अब अंत में ओलिवर उसकी गाड़ी को कीचड़ से निकाल देता है और खांसते हुए वहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद कोनी ओलिवर के पास आती है और ओलिवर उसे गुस्से में कहता है कि उसने 12 सालों तक उनकी खदानों में काम किया और अपने फेफड़े खराब कर दिए, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने जंग के लिए उसे फ्रांस भेज दिया। वो कहता है कि मेरी लाइफ तुम जैसे लोगों जैसी नहीं है, इसलिए तुम अपने पति के पास वापस चली जाओ। फिर एक दिन कोनी की नौकरानी बोल्टन ओलिवर के कॉटेज में जाती है, जहाँ पर उसे कोनी की डायरी मिलती है और उस डायरी को देखकर वो समझ जाती है कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। अब एक दिन एडवर्ड अपने आने वाले बच्चे की खुशी में अपने घर पर एक पार्टी रखता है, पर तभी वहाँ पर बोल्टन आती है और एडवर्ड से कहती है कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। फिर जब कोनी एडवर्ड से मिलती है तब एडवर्ड उसे बहुत नाराज हो जाता है। इसके बाद कोनी बोल्टन के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम्हें किसने बताया। तब बोल्टन कहती है कि मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अब कोनी को लगता है कि शायद बोल्टन को ओलिवर ने बताया होगा, पर बोल्टन उसे कहती है कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अब इस बात से कोनी रोने लगती है और उसे कहती है कि वो ओलिवर से बहुत प्यार करती है। फिर बोल्टन उसके पास आती है और उसे माफी मांगते हुए कहती है कि जल्दी से ओलिवर के पास जाओ, वरना तुम्हारा पति उसको मार देगा। अब ये सुनकर कोनी भागते हुए ओलिवर के कॉटेज में जाती है
है और देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये देखकर कोनी रोने लगती है, पर तभी वहाँ पर ओलिवर आ जाता है और उसे देखकर कोनी उसे गले लगा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोनी एडवर्ड के घर पर आती है, जहाँ पर वो उससे तलाक मांगती है, पर एडवर्ड उसे मना कर देता है और ओलिवर को बुलाने के लिए कहता है। और फिर जब ओलिवर वहाँ पर आता है तो वो दोनों आपस में बहुत बहेस करते हैं और अंत में कोनी और ओलिवर एडवर्ड के घर को छोड़कर जाने लगते हैं। फिर तभी उनको जाते देख एडवर्ड वहाँ पर आता है और वो कोनी को तलाक देने के लिए मान जाता है और दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।